सो वंस अगेन हेलो हाय एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको आज हम समझेंगे और इसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। सो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है, अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी और मान लीजिए कि मैंने और एक लाइन मैंने ऐसे खींचा जिसका नाम है डी एंड ई, और ये जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। तो मुझे यहाँ पर प्रूव करना होगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से डी पॉइंट से ए ई के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा और जिसका नाम दूंगा वाई, एंड ठीक उसी तरह से ई पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ए डी की तरफ जिसका नाम दूंगा एक्स। ठीक है, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। एंड उसके बाद मैं डी को सी से जॉइन करूँगा एंड बी को ई से जॉइन करूँगा। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। तो अब क्या करूँगा, अब मैं प्रूफ करूँगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। बस आपको यहाँ पर एरिया निकालना है। ठीक है, आप पहले एरिया ऑफ ए डी ई ट्रायंगल निकालेंगे, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ बी डी ई से, और ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ई डी निकालेंगे और इसको डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ सी ई डी के साथ, सी ई डी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को आप इक्वल कर देंगे तो आपका ये जो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे, चलिए दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई। अब एरिया का जो फॉर्मूला है ये हमें पता होता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये जो ए डी ई ट्रायंगल आप देख रहे हो, इसका बेस अगर मैं लूँगा ए डी तो हाइट हो जाएगा ई एक्स। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा ए डी इंटू ई एक्स। उसके बाद एरिया ऑफ बी डी ई। सो बी डी ई का एरिया जो हो जाएगा, बी डी ई बेस हो जाएगा बी डी और हाइट होगा ई एक्स, ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, सो हाफ इंटू बी डी इंटू ई एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ध्यान से ये हाफ से हाफ कट गया, ई एक्स से ई एक्स कट गया, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ पर मुझे मिलेगा ए डी अपॉन में बी डी। ये मेरा इक्वेशन 1 मुझे मिल गया। उसके बाद फिर से मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ए ई डी निकालूँगा जो कि वो सेम ट्रायंगल का है ए ई डी, और बेस लूँगा अगर ए ई तो हाइट लूँगा डी वाई। ठीक है, दैट इज हाफ इंटू बेस हो जाएगा ए ई एंड हाइट हो जाएगा मेरा डी वाई। अब उसके बाद क्या करूँगा, एरिया ऑफ सी ई डी निकालूँगा। एरिया ऑफ सी ई डी, देखिए दिस इज सी ई डी, तो इसका बेस अगर मैं लूँगा ई सी तो हाइट होगा मेरा डी वाई। सो हाफ इंटू ई सी इंटू डी वाई।
अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूँगा तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डी वाई से डी वाई कैंसिल हो जाएगा एंड मुझे मिलेगा ए ई अपॉन में ई सी मुझे मिलेगा। तो दोनों इक्वेशन, दोनों रेशियो मुझे मिल गए, बस इन्हें इक्वल करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, जो ए डी का एरिया होगा वही ए ई डी का एरिया होगा, क्योंकि ए डी ई डी दोनों एक ही ट्रायंगल है, ठीक है। सो ए डी ई का एरिया मुझे मिला था ए डी एंड ए ई डी का एरिया मिला था ए वाई, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और बाकी जो बचा बी डी एंड ई सी, आप अगर ध्यान से देखोगे, ये जो देख रहे हो बी डी ई ट्रायंगल एंड ये डी सी ई ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो एक है एंड दोनों ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं ये एक पैरेलल लाइन पर लाई करते हैं। और हमने एक थ्योरम भी पढ़ा था क्लास 9th में, अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल है, अगर उन दोनों ट्रायंगल का बेस एक हो एंड दोनों ट्रायंगल की जो वर्टिसेस हैं अगर एक लाइन पर लाई करेगी तो दोनों की एरिया इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डी एंड ई सी ये इक्वल हो गए। सो ए डी अपॉन में बी डी, और आपका ए डी ए ई के साथ इक्वल है एंड बी डी ई सी के साथ इक्वल है। सो इक्वल डिवाइडेड बाय, तो ये इसके साथ इक्वल, ये इसके साथ इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों इक्वल हो गए। यही तो हमको प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। सो दिस इज माय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।